दोस्तों किसी भी एक मशीन के दो मूविंग पार्ट्स का फ्रिक्शन को कम करने के लिए बियरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि एक स्लाइडिंग डोर मैकेनिज्म में बियरिंग फ्रिक्शन के साथ ही साथ ह्यूमन एफर्ट को भी रिड्यूस करता है। अगर हम बिना बियरिंग लगाए हुआ गेट को खींचने के लिए कोशिश करेंगे तो गेट और स्लाइडिंग सरफेस के बीच में फ्रिक्शन बढ़ेगा और फ्रिक्शन बढ़ने के कारण गेट को खींचने के लिए हमको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ बेयरिंग्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों किसी भी एक बेयरिंग दो तरह का लोड को झेलने के लिए डिजाइन किया जाता है, जो कि है एक्सियल लोड और रेडियल लोड। तो चलिए अभी एक्सियल लोड और रेडियल लोड क्या होता है समझ लेते हैं और उसके बाद हम टाइप्स ऑफ बेयरिंग्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों एक्सियल लोड को समझाने के लिए मैं आपको फैन का एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि फैन एक हैंगर की मदद से लटका हुआ है और उसका बियरिंग कुछ इस पोजीशन में है। ग्रेविटी के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स फैन का मोटर के ऊपर कुछ इस तरह का एक्ट करेगा, यानी फैन का बियरिंग्स के एक्सिस के ऊपर ये लोड लगेगा। मतलब यदि एक बियरिंग का सेंटर ऑफ एक्सिस के ऊपर लोड लगता है तो उसे एक्सियल लोड कहते हैं। और दूसरी तरफ रेडियल लोड कहे तो बियरिंग का एक्सिस के साथ 90 डिग्री में लगने वाला लोड को रेडियल लोड कहते हैं। इसे और सरल भाषा में समझाने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि कोई एक साइकिल चला रहा है। साइकिल का राइडर के द्वारा साइकिल चक्का का एक्सिस के ऊपर जिस टाइप का लोड लगता है उसे रेडियल लोड कहते हैं। तो चलिए अभी हम टाइप्स ऑफ बेयरिंग्स के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों मुख्य तौर पर बेयरिंग्स दो तरह का होता है, जो कि है फ्रिक्शन बेयरिंग और एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग। फ्रिक्शन बेयरिंग की बात करें तो इसमें प्लेन बेयरिंग्स आता है और एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग दो भाग में विभक्त होता है। पहला है बॉल बेयरिंग और दूसरा है रोलर बेयरिंग। बॉल बेयरिंग की बात करें तो ये चार तरह का होता है, जो कि है डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग, सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग, थ्रस्ट बॉल बेयरिंग। इसी तरह रोलर बेयरिंग्स भी चार तरह का होता है, जो कि है टैपर्ड रोलर बेयरिंग, स्फेरिकल रोलर बेयरिंग, सिलिंड्रिकल रोलर बेयरिंग और नीडल रोलर बेयरिंग। इसके अलावा और भी कई तरह का बेयरिंग्स होता है, जैसे कि फ्लूइड बेयरिंग, मैग्नेटिक बेयरिंग, ज्वेल बेयरिंग और फ्लेक्सर बेयरिंग। तो चलिए अभी हर एक बेयरिंग को अच्छी तरह से समझने के लिए कोशिश करते हैं। तो दोस्तों पहले हम शुरुआत करते हैं फ्रिक्शन बेयरिंग्स यानी प्लेन बेयरिंग्स से। दोस्तों प्लेन बेयरिंग्स का डिज़ाइन बाकी सारे बेयरिंग के मुकाबले सिंपल होता है और इसमें कोई भी रोलिंग एलिमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इनके पास हाई लोड कैरी करने के लिए एक क्षमता होती है और प्लेन बेयरिंग्स स्लाइडिंग मोशन, रोटरी मोशन, ऑक्सीलेटिंग मोशन और रेसिप्रोकेटिंग मोशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्रैंकशाफ्ट का कनेक्टिंग रॉड जोड़ने और बड़े बड़े शाफ्ट्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग की बात करें तो इसे दो भाग में अलग किया जाता है, जो कि है बॉल बेयरिंग और रोलर बेयरिंग। जिस बेयरिंग में फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए बॉल का इस्तेमाल किया जाता है उसे बॉल बेयरिंग, और जिस बेयरिंग में रोलर्स का इस्तेमाल किया जाता है उसे रोलर बेयरिंग्स कहलाती है। बॉल बेयरिंग में दो रिंग्स के बीच में बॉल्स को रखा जाता है। दो रिंग्स जिसे इनर रेस और आउटर रेस कहते हैं, और बॉल को गाइड करने के लिए इनर रेस और आउटर रेस के बीच में केज लगाया जाता है। बॉल बेयरिंग्स चार अलग अलग तरह का होता है। तो पहले देख लेते हैं डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग। यह बेयरिंग सबसे ज़्यादा यूज होने वाला बेयरिंग से एक है। इनका इनर रेस और आउटर रेसेस में बड़े बड़े ग्रुप्स काटा जाता है और इनके बीच में बॉल्स होता है। इस तरह का बेयरिंग हाई स्पीड रोटेशन के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा स्पीड में कम वाइब्रेशन, कम फ्रिक्शन और कम नॉइज़ प्रोड्यूस करता है। उसके बाद देखते हैं सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग। इस टाइप का बॉल बेयरिंग वहाँ यूज होता है जहाँ शाफ्ट का ज़्यादातर मिस अलाइनमेंट होता रहता है। अगर शाफ्ट चलते समय थोड़ा बहुत मिस अलाइनमेंट हुआ तो सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग उस सिचुएशन को आसानी से हैंडल कर सकती है। आगे देखते हैं एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग। इस तरह का बॉल बेयरिंग रेडियल और एक्सियल दोनों तरह का लोड को लेने के लिए डिज़ाइन की गई है। यह बेयरिंग का इनर रेस और आउटर रेस बॉल के साथ एंगुलर कॉन्टैक्ट में रहते हैं, इसलिए इसका नाम एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग है।
उसके बाद देखते हैं थ्रस्ट बॉल बेयरिंग। दोस्तों, थ्रस्ट बॉल बेयरिंग सिर्फ थ्रस्ट लोड यानी एक्सियल लोड को बेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका व्यवहार साइकिल हैंडल और मोटरसाइकिल के हैंडल में होता है। इसी तरह रोलर बेयरिंग्स में बॉल्स की जगह रोलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें भी इनर रेसेस और आउटर रेसेस होता है। बस फ़र्क इतना है कि इन दोनों रेसेस के बीच में बॉल्स की बजाय रोलर्स डाला जाता है। रोलर बेयरिंग बॉल बेयरिंग्स के मुकाबले ज़्यादा लोड कैरी कर सकता है। इनका इस्तेमाल बड़े बड़े पावर प्लांट्स, बड़े बड़े टर्बाइन्स और बड़े बड़े मशीन में किया जाता है। रोलर बेयरिंग्स 4 अलग अलग तरह का होता है। तो पहले देखते हैं टैपर रोलर बेयरिंग। इस तरह का बेयरिंग्स में इनका इनर रेस को टैपर शेप में बनाया जाता है और रोलर्स का अरेंजमेंट टैपर शेप में किया जाता है। इस तरह का बेयरिंग हाई एक्सियल लोड और रेडियल लोड के लिए डिजाइन किया जाता है। उसके बाद समझते हैं स्पेरिकल रोलर बेयरिंग। इस तरह का बेयरिंग का डिजाइन सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग के साथ मिलता जुलता है। इसका इनर रिंग में 2 रेस वेज होता है और उसमें स्पेरिकल शेप का रोलर व्यवहार किया जाता है। इस तरह का बेयरिंग बहुत स्ट्रांग होता है और इसे हाई रेडियल लोड और हाई एक्सियल लोड के लिए डिजाइन किया जाता है। अभी देखते हैं सिलिंड्रिकल रोलर बेयरिंग। इस तरह का बेयरिंग में रोलर्स को सिलिंड्रिकल शेप में डिजाइन किया जाता है और सिलिंड्रिकल रोलर बेयरिंग हेवी रेडियल लोड लेने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद समझते हैं नीडल रोलर बेयरिंग। इस तरह का बेयरिंग्स में पतले पतले रोलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। पतले रोलर्स होने के कारण इनका सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ जाता है, जिससे ये हाई लोड कैरी करने के लिए कैपेबल होते हैं। इस तरह का बेयरिंग्स को पंप्स, कंप्रेसर, गियरबॉक्स वगैरह में व्यवहार किया जाता है। तो दोस्तों, अभी तक हम फ्रिक्शन बेयरिंग्स और एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग को अच्छी तरह से समझ लिए। चलिए उसके बाद समझते हैं फ्लूइड बेयरिंग्स क्या होता है। फ्लूइड बेयरिंग्स एक स्पेशल टाइप का बेयरिंग होता है जो कि लोड कैरी करने के लिए प्रेशराइज्ड गैस और लिक्विड के ऊपर निर्भर करता है। मेटल बेयरिंग्स के जगह ये एक ऑप्शन है। इस तरह का बेयरिंग्स का रनिंग टाइम बहुत कम होता है। उसके बाद हम मैग्नेटिक बेयरिंग क्या होता है समझ लेते हैं। इस तरह का बेयरिंग्स अपना मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके शाफ्ट को गाइड करती है। इसमें सबसे खास बात यह है कि शाफ्ट के साथ बेयरिंग्स का कोई भी मैकेनिकल कॉन्टैक्ट नहीं रहता है। उसके बाद देखते हैं ज्वेल बेयरिंग क्या होता है। ज्वेल बेयरिंग्स ज़्यादातर प्रिसीशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे कि गायरोस्कोप, गैल्वेनोमीटर, डायल इंडिकेटर्स वगैरह में यूज होता है और मैकेनिकल वॉच में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका मटेरियल की बात करें तो ये सफ़ीर और सिंथेटिक रबी से बनाया जाता है। और दोस्तों, सबसे आखिरी में समझते हैं फ्लेक्चर बेयरिंग क्या होता है। इस तरह का बेयरिंग में एक फ्लेक्सिबल एलिमेंट का व्यवहार किया जाता है जो कि लोड को बेयर करता है और इस तरह का बेयरिंग कॉस्ट में बहुत सस्ता होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।